ठीक है, तो बेसिकली Z1 और Z2 को ज्वाइन करती हुई जो इक्वेशन आएगी तुम्हारे पास, फॉर्म तो उसकी बहुत प्यारी सी है। देखो यहाँ, ये Z1 और Z2 लेट्स से एक ज्वाइन करती हुई एक स्ट्रेट लाइन है तुम्हारे पास। इसकी इक्वेशन बताने का मतलब क्या है, एक पॉइंट रहेगा Z, है ना, तुम्हें Z, Z1, Z2 इसको कनेक्ट करते हुए एक इक्वेशन लिखनी है। ठीक, इक्वेशन ऑफ अ लाइन का मतलब रहेगा बेसिकली, लेट्स से इसको नाम दे देते हैं AB। ठीक, देन इक्वेशन ऑफ लाइन एक्चुअल में क्या चीज़ क्या है, क्या वो इक्वेशन क्या डिनोट करेगी, दैट्स अ लाइन विच कनेक्ट्स Z, Z1 एंड Z2। ठीक, इक्वेशन विच कनेक्ट्स Z, Z1 एंड Z2 ऐसा लिखना चाहिए कायदे से। इक्वेशन विच कनेक्ट्स Z, Z1 एंड Z2। ठीक है, तो दिस इज़ द इक्वेशन Z, Z1, Z2 ऐसा, और फिर ये उसका कॉन्जुगेट वाला कॉलम जो है वो यहाँ लगा लो ऐसा, 1 1 1 इक्वल्स टू 0। दिस इज़ इट। याद रखना बहुत ही आसान है, काफ़ी ज़्यादा आसान है। ठीक, इसको तुम टेस्ट फॉर कोलिनियरिटी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, ध्यान रखो। ठीक, दिस कैन बी यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर कोलिनियरिटी। ठीक, ध्यान रखो। अच्छा, तो ये चीज़ आती कैसे है वो देख लो ज़रा, है ना। इस दौरान तुम कुछ अच्छे कंसेप्ट भी सीख जाओगे। तो लेट्स से मेरे पास एक लाइन है Z1, Z2 को ज्वाइन करती हुई, उस पर ठहरा मेरा Z। अच्छी बात है। तो मैं यहाँ देख सकता हूँ, अगर इसको अगर मैं देखूँ, है ना, ये वाला अगर थीटा है तो Z और Z1 के ज़रिए मैं थीटा को किस प्रकार लिख सकता हूँ, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 इज़ थीटा। सिमिलर लॉजिक यहाँ पर भी अप्लाई करते हुए मैं ये काम कर सकता हूँ, है ना। कैसे भी कर लो चाहे, ठीक है। तो वो ये चीज़ आ जाएगी तुम्हारे पास, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z ऐसा। इसका मतलब, है ना, फ्रॉम 1 and 2 मैं ये बोल सकता हूँ, लेट्स से ये 1 बोल रहा हूँ मैं, इसको 2 बोल रहा हूँ। अच्छा, 1 और 2 की मदद से ऐसा कहा जा सकता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 इज सेम एज आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z2। तो यहाँ ये कह सकता हूँ मैं, ठीक है बात। अच्छा, जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट तुम कहते हो कि 0 है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं कह सकता हूँ कि वो प्योरली रियल है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखोगे। इफ़ आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ 0, देन आई कैन मोस्ट डेफिनेटली से दैट Z इज़ प्योरली रियल। और प्योरली रियल अगर कभी भी अगर तुम सुनो, इसका मतलब क्या है, Z Z बार के बराबर होगा। ठीक, प्योरली रियल है, इसका मतलब इमेजनरी पार्ट 0, इमेजनरी पार्ट क्या रहता है, उसमें Z माइनस Z बार रहता है। ठीक, तो वो तुम्हारा शून्य हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है अपने को, ठीक है बात। अच्छा, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2, ये और इसका कॉन्जुगेट दोनों के दोनों बराबर रहेंगे। ठीक, ऐसा कर देते हैं इसको, ऐसा। कॉन्जुगेट मुझे पता है कि वो अंदर मैं डिवीज़न में दोनों टर्म्स को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो कर दिया मैंने। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अक्रॉस भी मैं उसे स्प्लिट कर सकता हूँ, वो भी कर दिया है मैंने। ठीक, नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखो मुझे क्या दे रहा है, उसके बाद फिर ये चीज़ आ जाएगी तुम्हारे पास, Z Z बार
माइनस जेड जेड टू बार, ठीक है, माइनस जेड बार जेड वन माइनस जेड वन जेड टू बार, ठीक, इक्वल्स जेड जेड बार माइनस जेड जेड वन बार माइनस जेड बार जेड टू प्लस जेड वन जेड टू, ऐसा, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर रीअरेंज कर लें, ये तो पहले कैंसिल कर लो। अब देखो, इसको अपने को डिटरमिनेंट में जमाना है, ठीक, तो ये कुछ ऐसा जम जाएगा। देखो z तुम्हारे पास है जेड वन बार माइनस जेड टू बार, तुमको अरेंज करना पड़ेगा। z यहाँ अगर मैं रखता हूँ तो जेड वन बार किस तरफ है, यहाँ पर z अगर मैंने बाहर रखा तो ठीक है, जेड वन बार माइनस जेड टू बार, ठीक है। यहाँ देखो बड़े ध्यान से, ये दोनों टर्म्स को मैंने जमा लिया है, ये, ठीक है, ये और ये दोनों को उड़ा लिया मैंने। डिटरमिनेंट में जमाना है ना अपने को। अच्छा, उसके बाद माइनस जेड बार तुम कॉमन रखो, अंदर क्या आ जाता है, जेड वन माइनस जेड टू, ये चीज़ आ जाएगी। देखो मैंने इन दोनों टर्म्स को कैंसिल किया अभी, जेड वन माइनस जेड टू, वो ये हो जाएगा, ठीक है, ऐसा। अच्छा, अब बचता है बस एक आखिरी में, ये कर लो तुम, प्लस जेड वन जेड टू माइनस जेड वन जेड टू बार होगा, ठीक है। अब यहाँ माइनस जेड वन जेड टू बार कैसे आ गया है, देखते हैं एक मिनट। जेड वन बार ठीक तो है, माइनस जेड टू बार, ठीक है सब। तो RHS में जेड बार ये ठीक है ना, माइनस जेड टू बार होना चाहिए, जेड टू बार। अच्छा, ये किया है क्या मैंने, ठीक है, तो ये वाली चीज़ की है मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई, तो जेड बार माइनस जेड वन बार, ठीक है, माइनस जेड टू, तो माइनस जेड टू जेड बार, ठीक है, ये भी माइनस जेड टू, और ये है, अच्छा, तो प्लस जेड वन बार जेड टू होगा यहाँ पर, इसमें थोड़ा सा करेक्शन की नीड थी, ठीक है, ये सिचुएशन आएगी, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, माइनस जेड टू और यहाँ पर, ठीक है, ये चीज़ आ रही है। अच्छा, इसको भी चेक कर ले ज़रा, ये तो हो गया RHS, ये LHS ज़रा चेक कर ले। तो LHS में माइनस जेड वन और ये माइनस जेड टू बार, तो ये प्लस जेड वन जेड टू बार होगा, वही मेरे को लगा कि कैसे गड़बड़ी हो रही है। अब ठीक है, ये माइनस जेड वन बार जेड टू इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है, अभी ये चीज़ एकदम ठीक है, परफेक्ट है। अब तो यहाँ मैं इसको ऐसा देख सकता हूँ, जेड टाइम्स जेड वन बार, है ना, वन वन, इसको ऐसा कर लो, माइनस जेड बार, ये ऐसा कुछ हो जाएगा, प्लस जेड वन जेड टू बार माइनस जेड वन बार, इसको ऐसा, हाँ ठीक है, जेड टू ऐसा कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर ये रहेगा। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो इक्वल्स टू ज़ीरो ऐसा कर लेते हैं। तो ये यहाँ देखो, इसके बाद फिर डिटरमिनेंट तुम बड़ी आसानी से बना सकते हो, जेड वन बार वन जेड टू बार वन, ठीक है, माइनस जेड बार, तो यहाँ से अपने को मिलेगा जेड वन और जेड टू, और फिर लास्ट में ये यहाँ पर वन लिखा हुआ है, ठीक है, ये वन हो गया, ऐसा बराबर ज़ीरो, ठीक है। ये देख सकते हो तुम यहाँ पर, ये वाला जेड मैंने ये इस्तेमाल किया, यहाँ ये माइनस जेड बार मैंने ये इस्तेमाल किया, और यहाँ पर ये जो वन है
ये मैंने ये इस्तेमाल किया, ठीक है। अल्टरनेट साइंस तो है ही अपने पास, तो इस तरह से ये इक्वेशन ऑफ लाइन तुम्हारी डिराइव हो जाती है, ठीक। अच्छा, इसमें कुछ खास बातें हैं थोड़ा ध्यान देने लायक। तो लेट्स से मैं ऐसा कह लेता हूँ, देखो अपने पास ये चीज़ तो आ गई है ना। अच्छा, इसमें थोड़ा सा अच्छी मैथमेटिक्स है। अब ठीक है, ये वाली स्टेप थोड़ी सी क्रूशियल रहेगी, ध्यान देना। मेरे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसको यहाँ मैं उठा लेता हूँ पहले तो। आखिरी में जो लिखा है -z1 z2, इसको लिख लेते हैं ऐसा, ठीक है। तो कॉपी किया है तो कहीं कोई मिस्टेक होने का कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। इसको देखो एक अच्छे फॉर्मेट में और भी लिखा जा सकता है, एक अल्टरनेटिव फॉर्म है ना। वो कुछ इस प्रकार है। इसी इक्वेशन को अगर मैं आयोटा से अगर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो देखो मेरे पास क्या आएगा, आई जेड, वही सेम चीज़ लिख रहा हूँ मैं बस, और कोई फेरबदल नहीं है, ऐसा कुछ ये सिचुएशन जनरेट होती है, ठीक। अच्छा, अब ऐसा लिखने के पीछे कारण ये है, अगर तुम इसको अगर ए लेते हो z1 बार माइनस z2 बार, ठीक, तो देखो क्या क्या होगा, चीज़ें कैसी होंगी। या फिर तुम एक काम करो, ए जेड बार, ठीक है, कैसा भी रख सकते हो, है ना। मैं एक्चुअल में ऐसा रखना चाह रहा हूँ, ए जेड बार, ठीक है क्या। तो इसको ऐसा कर लेते हैं, देखो z टाइम्स अंदर है आयोटा z1 बार माइनस z2 बार, ठीक है, प्लस z बार अंदर है माइनस आई z1 माइनस z2, ठीक है। और फिर बाद में तुम्हारे पास ये चीज़ है, उसको मैं वैसे का वैसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसा ये बात, ठीक है। अच्छा, तो लेट्स से इसको मैं ए बोलता हूँ, ठीक है। तो ये देखो ये चीज़ ए बार लिखी हुई है, दिखता है उसका कॉन्जुगेट, आयोटा का कॉन्जुगेट इज़ माइनस आई, ध्यान रखो, ठीक, रिमेंबर दिस, आयोटा का कॉन्जुगेट इज़ माइनस आई। ये चीज़ वैसे तुम्हें बहुत बार बताई हुई है, ठीक है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। अच्छा, तो ये बात है। अभी बड़े ध्यान से देखना, जो आखिरी वाला जो टर्म है उसको देख लो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऑल्सो आयोटा टाइम्स z1 z2 बार माइनस z1 बार z2, इसको तुम क्या लिख सकते हो, देखो देखो z1 z2 अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता तो z1 z2 बार माइनस, है ना, ये देखो क्या चीज़ लिखी हुई है, उसी का कॉन्जुगेट लिखा हुआ है, माइनस z1 z2 बार का कॉन्जुगेट, ये चीज़ लिखी हुई है ना। तो दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक, इसको मैं बोलता हूँ z नॉट ऐसा, तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ ऑल्सो z नॉट, तो ये z नॉट बार हो गया,
पूरा ओवरऑल, इसको ऐसा कर लेते हैं, यहाँ ये चीज़ हो जाती है तुम्हारे पास पूरा ओवरऑल, दिस इज़ व्हाट जेड नॉट बार। तो अब जेड नॉट माइनस जेड नॉट बार इज़ व्हाट 2i, और जो इमेजनरी पार्ट रहेगा तुम्हारा जेड नॉट का वो ऐसा। तो इसको देखो मैं क्या बोल सकता हूँ, i टाइम्स 2i इमेजनरी टाइम्स इमेजनरी पार्ट ऑफ z1 z2 बार, ऐसा इसको कहा जा सकता है। तो 2i स्क्वायर ये हो गया -2 इमेजनरी पार्ट ऑफ z1 z2 बार, ठीक है। अच्छा, दिस इज़ रियल नंबर, ये तो रियल नंबर है, तो ये भी रियल नंबर है, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब ओवरऑल क्या हो गया, ये पूरा ओवरऑल एक रियल नंबर है। अच्छा, तो इस रियल नंबर को लेट से में बोल देते हैं b, कैसा ही b इज़ अ रियल नंबर, ठीक है। तो अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, फाइनल इक्वेशन a z बार प्लस a बार z प्लस b, ठीक। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स लाइन। ठीक है, जैसे हम लोग ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में, है ना, जो स्लोप रहती थी उसको क्या बताते थे, जैसे ये चीज़ मैं तुम्हें थोड़ा सा याद दिला दूँ, क्विक रिकॉल, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल ज़ीरो में स्लोप की जो वैल्यू होती थी दैट वाज -a/b, एंड जो वाई इंटरसेप्ट की जो वैल्यू रहती थी दैट वाज -c/b, ऐसा, ठीक है बात। तो ठीक इसी तरह का जो कॉम्प्लेक्स स्लोप है हम लोग किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं इस लाइन के लिए, वो चीज़ भी तुम देख लो नेक्स्ट में। तो उसके लिए बस क्या करो, z को x प्लस आई वाई रख दो, अपने आप तुम्हारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में वो चीज़ आ जाएगी, और जो स्लोप आएगा उसमें आयोटा इन्वॉल्व रहेगा, ठीक। तो जैसे ही तुम उसको z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई रखते हो, देखो क्या हो रहा है, a टाइम्स a इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ध्यान रखना, ठीक। a इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, b इज़ अ रियल नंबर, ठीक। तो जैसे तुम z बार करोगे x माइनस आई वाई प्लस a बार x प्लस आई वाई, ठीक, प्लस b, ये चीज़ आ जाएगी 0, ऐसा कुछ। अच्छा, अभी देखो x बाहर रखो, अंदर बचता है a प्लस a बार, और लेट्स से अपन ने आई वाई को अगर बाहर रखा तो अंदर क्या बचेगा, a बार माइनस a, ठीक, प्लस b इक्वल 0, ये चीज़ आ जाती है। अच्छा, ठीक है, तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर तुम देख सकते हो, अगर इस चीज़ को अगर मैं कंपेयर करता हूँ ऐसा इस इक्वेशन के साथ, यहाँ इसको थोड़ा ठीक से लिख देते हैं, ए एक्स, है ना, स्मॉल ए वगैरह तो इस्तेमाल हो चुका है ना, इसलिए मैं नहीं चाह रहा कि कन्फ्यूजन हो। तो स्लोप की जो वैल्यू रहेगी दैट वुड बी, है ना, और जो वाई इंटरसेप्ट की जो वैल्यू रहेगी दैट वुड बी दिस वैल्यू, ठीक, ऐसा। तो ये -c/a रहता है ना, है ना, वाई इंटरसेप्ट कितना रहेगा, x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो -c/b रहेगा, अरे -a/b रहता है ना, ये -a/b रहता है, क्या कर रहा हूँ यार मैं, -a/b रहता है, ऐसा, ठीक। अच्छा, और वाई इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, -c/b रहता है वो, ठीक है। ठीक है अभी, हाँ ठीक है सब, अभी ठीक है। अच्छा, तो यहाँ तुम देख सकते हो, यहाँ पर ये इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में लिखा हुआ। तो देयरफॉर जो स्लोप होगी इस लाइन की मैं लिख सकता हूँ ऐसा कुछ, ठीक। कितना आ जाएगा, -a
बाय बी, ऐसा कुछ, ठीक। अच्छा, इसको तुम थोड़ा सा अगर ठीक करो तो ऐसा लिख सकते हो ए प्लस ए बार बाय 2 डिवाइडेड बाय ए माइनस ए बार बाय 2। आई से ऊपर नीचे अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा ये? अच्छा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई मत करो, माइनस साइन हटा लेते हैं बस, और आए वैसी का वैसी रहने दो। ऊपर नीचे हाफ से मल्टीप्लाई किया है वैसे मैंने, तो इसीलिए किया है सो दैट ये अच्छे फॉर्मेट में आ जाए। अब देखो ये कैसा दिख रहा है, रियल पार्ट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, रियल पार्ट ऑफ ए डिवाइड बाय इमेजनरी पार्ट ऑफ ए, ऐसा। समझ गए? ये चीज़ आ रही है। एक मिनट रुक जाओ, ठीक देख लेने दो। ए माइनस ए बार है ना, माइनस ए बाय बी, अच्छा हाँ, ऊपर का तो सब ठीक है मसाला, नीचे एक्चुअल में ए माइनस ए बार तुम अगर 2 टाइम्स आई लिखोगे, ठीक है, यहाँ देखो ए माइनस ए बार अपन ये लिखते हैं ना, तो इसका मतलब ए माइनस ए बार, अच्छा, बाय 2 आई होगा तुम्हारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए, यही मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा जमा लेते हैं अपन, आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, है ना, तो इसको कर लेते हैं आई स्क्वायर और इसको कर लेते हैं आई। अब ठीक है, तो यहाँ एक माइनस साइन आ जाएगा, है ना, ये गलती हो गई थी थोड़ा, तो माइनस रियल पार्ट ऑफ ए, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए, इसका जो रेशियो होगा दैट विल बी इट, ठीक, वो आ जाएगा मेरे पास, जो स्लोप रहेगा वो, है ना। अच्छा, अब मैं ये समझता हूँ ये एक रियल नंबर है, ध्यान रखो, जो स्लोप आया है वो रियल नंबर है, ठीक है, दिस इज़ रियल, ठीक। देखो ए को हम लोग कैसा लिखते हैं, इस प्रकार से कुछ, ठीक है, तो दिस इज़ अ रियल नंबर, ये भी एक रियल नंबर है, ऐसे ही करोगे ना, ए बार इज़ व्हाट, ऐसा कुछ। ये मैं अपना कुछ लिख कर देख रहा हूँ, एक्चुअली मेरे दिमाग में थॉट आ रहा था, थोड़ा देर इग्नोर करोगे इन चीज़ों को, ठीक है। वो किसी को अगर कुछ इसको लेकर अगर इमेजनरी पार्ट या फिर अगर डाउट है तो वो देख लेगा, अपना क्लियर कर लेगा। मेरा कहना है ए माइनस ए बार इज़ व्हाट, आई 2 टाइम्स इमेजनरी पार्ट ऑफ ए, तो इमेजनरी पार्ट ऑफ ए अपने पास आता है ए माइनस ए बार बाय 2 आई, तो इसका मतलब ये जो हिस्सा है दिस इज़ रियल, ठीक है, ये एक नंबर है, दिस इज़ अ नंबर, ठीक। अच्छा खैर, तो आगे बढ़ते हैं।
अब इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान दो। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू a z bar plus a bar z plus b equals to 0 is given by, कितना हो जाएगा भाई, a z bar plus a bar z plus k where k is some real number। ठीक है, ये ध्यान रखो, तुम स्लोप निकाल के देख सकते हो। इसकी जो स्लोप रहेगी, अगर मैं कहता हूँ m1 है, इसकी जो स्लोप रहेगी वो अगर मैं कहता हूँ m2 है, देन m1 बराबर m2 तुम करके देख लेना। z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई तुम सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है, कैन ईजिली बी प्रूवन, कैन बी प्रूवन ईजिली बाय सब्स्टिट्यूटिंग z इक्वल्स टू आई वाई। ठीक है, अच्छा, अब जहाँ तक बात आती है इक्वेशन ऐसी लाइन की निकालने की जो कि परपेंडिकुलर है इस लाइन के, तो उसमें तुमको मज़ा आएगी थोड़ी, है ना। तो अगर कभी परपेंडिकुलर लाइन अगर अपने को निकालनी है कभी, ठीक, तो उसके लिए देखो तुम क्या करो। जैसे मान लेते हैं ये एक लाइन है, लेट्स से ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी बराबर 0। तो मुझे एक्चुअल में एक ऐसी लाइन चाहिए जो इसके परपेंडिकुलर हो। मैं z एक ऐसा पॉइंट लेता हूँ, है ना, इस लाइन पर L1 पर, ठीक है, ऐसा रख लेते हैं इसको, L1 बोल देता हूँ मैं, ये L2 है, ठीक, L2 इज़ परपेंडिकुलर टू L1, ठीक है बात। अच्छा, तो मेरा ये कहना है, अगर मैंने z यहाँ से लेट से r दूरी पर लिया, ठीक, अगर मैं रोटेशन का कंसेप्ट अगर लगाता हूँ, ये यहाँ से लेट से एक z डैश, मैंने एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर चूज़ किया जो कि L2 पर है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये भी r हो जाएगा मेरे पास, दिस इज़ ऑल्सो r। रोटेशन का कंसेप्ट लगा के मैं देखो z डैश कैसे लिख सकता हूँ, जो मेरे पास नया नंबर आएगा वो कुछ यूँ होगा, z डैश विल बी इक्वल टू z डैश अपॉन r, है ना, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ता है रोटेशन लगाते टाइम, e की पावर आयोटा π/2 ऐसा। तो अभी तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, r और r कट जाएगा, तो ये हो जाएगा ऐसा IZ। ठीक, इसका मतलब अगर मेरे पास एक इक्वेशन है, ठीक है, जो z जिसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो z डैश जिसको सेटिस्फाई करेगा वो कौन सी इक्वेशन रहेगी, है ना। फिर से सुनो ध्यान से, L2 की अपने को इक्वेशन बनानी है, ठीक, तो अपने पास ये तो है सही कि z डैश कितना है अपने पास, आयोटा z है, बढ़िया बराबर से। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसा रख सकता हूँ z इक्वल्स z डैश अपॉन आई, इस चीज़ को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है, ऐसा। ये इसको जैसे तुम यहाँ पर पुटअप करोगे, इक्वेशन क्या आ जाएगी, ए जेड बार यानी जेड डैश का बार अपॉन आयोटा बार, है ना, ये ऐसा लिख देता हूँ इसको ऐसा, ठीक है, पूरे पे कॉन्जुगेट है, प्लस ए बार जेड की जगह अपन क्या दे रहे हैं, जेड डैश अपॉन आई, ठीक है, प्लस बी बराबर 0, ऐसा कुछ, ठीक है। अच्छा, बी रखना ज़रूरी नहीं, तुम कोई सा भी नंबर रख सकते हो, लेट से मैंने उठा लिया लैम्डा, ठीक है ना, क्योंकि इसके पैरेलल तो कोई सी भी लाइन हो सकती है ना, अपने को तो बस कांस्टेंट चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक, तो अपन कोई सा भी कांस्टेंट उठा लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। कोई सा भी कांस्टेंट इसीलिए उठा सकते हैं क्योंकि जो कंसेप्ट हम लोग इसके परपेंडिकुलर के लिए लगा रहे हैं, है ना, वो इसके पैरेलल कोई सी भी लाइन के लिए एप्लीकेबल रहेगा। तो इसके पैरेलल भी अगर कोई लाइन होती तो उसमें ये वाला फंडा चल जाता, समझे, ऐसा। अब जेड डैश के साथ देखो मेरे पास एक इक्वेशन आ गई है और वो आ रही है कुछ इस प्रकार, ए जेड डैश बार अपॉन, देखो आयोटा बार है तो माइनस आई हो जाएगा, और 1 अपॉन माइनस आई कितना होता है, ऊपर नीचे, अगर तुम माइनस आई से ऊपर नीचे, माइनस 1 अपॉन आई इज़ व्हाट, माइनस 1 अपॉन आई इज़ व्हाट,
आयोटा से अगर तुम ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो चीज़ कितनी हो जाएगी, नीचे बना स्क्वायर विच इज़ -1, ऊपर बना कितना, माइनस माइनस कट जाएगा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये हटाई लो, बचेगा आयोटा। ठीक है, ऐसा। तो यहाँ लिख देते हैं आई, अच्छा 1/i, ये फिर से आ गया तो माइनस आई कर लो इसको, ए बार है ना, माइनस आई जेड बार जेड डैश जेड प्राइम ई प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो ये चीज़ आ रही है कुछ, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, आयोटा ए जेड डैश है ना प्लस सॉरी माइनस ए बार जेड डैश प्लस लैम्डा इक्वल्स 0। इसका मतलब अगर आयोटा से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये चीज़ आती है माइनस ए जेड डैश बार माइनस ए बार जेड डैश प्लस आई लैम्डा इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये कुछ ऐसा आ रहा है, ए बार जेड डैश प्लस सॉरी माइनस ए जेड डैश बार प्लस आयोटा लैम्डा इक्वल 0। ठीक है, इसको अगर तुम थोड़ा सा अच्छे से अगर और लिखना चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, ए जेड बार है ना प्लस सॉरी माइनस ए बार जेड प्लस आयोटा कुछ म्यू बोल लो बराबर 0, क्योंकि मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो लैम्डा इक्वल्स टू माइनस म्यू होल्ड करेगा। ठीक है, खैर है ना भाई, यहाँ पर मैंने माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया ना, मल्टीप्लाइंग बाय माइनस साइन। ठीक है, इसका मतलब लैम्डा इक्वल्स टू माइनस म्यू रहेगा, ये बात ध्यान में रखनी है अपने को। ठीक है, अच्छा तो बस ये मेरे पास फिर इक्वेशन आ जाती है। z क्या है तुम्हारे पास, z बार को मैंने z से रिप्लेस कर दिया है। ठीक, z नाउ लाइज है ना ऑन अ लाइन परपेंडिकुलर टू ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी है ना इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा इस तरीके से तुम एक परपेंडिकुलर लाइन का निर्माण करते हो। ठीक है, अच्छा तो इसको मैं थोड़ा सा समराइज़ अगर कर दूं तो मामला कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा तुमको, ध्यान से देखो। समरी क्या है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाती है, ये z z1 z2 ये काम कर लेना है अपने को। ऐसा कुछ, ठीक है। अच्छा, इफ़ यू वांट टू यूज़ दिस इक्वेशन फॉर कोलिनियरिटी तब क्या कर सकते हो तुम, इफ़ z1 z2 एंड z3 आर कोलिनियर, तब क्या जमा लोगे, देन ऐसा लिख लेना इसको, z की जगह तुम z3 पुटअप कर दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा। ठीक, इसमें थोड़ा सा रीअरेंजमेंट अगर हम लोग कर लें तो कुछ ऐसा दिखने लगेगा, ज़्यादा अच्छी फॉर्मेट दिखेगी तुम्हारे लिए। ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये तुम तब लगा सकते हो अगर तुम्हारे पास z1 z2 और z3 अगर कोलिनियर है तो। ठीक, अच्छा ठीक है, नाउ ये पहला कंसेप्ट है तुम्हारे पास। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद होना चाहिए। ठीक है,
मेमोराइज दिस। अच्छा, उसके बाद क्योंकि एक इंसान डेरिवेशंस नहीं कर सकता एग्ज़ाम में, ध्यान रखो ये चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। यू कांट डू डेरिवेशंस इन एग्ज़ाम। अगर कोई कर रहा है तो फिर वो चमन है, इमरजेंसी की बात अलग है, लेकिन कोई कर रहा है तो चमन है वो, है ना। अच्छा, अभी दूसरा जो कंसेप्ट है ना, इक्वेशन ऑफ अ लाइन कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, ऐसा कुछ, वेयर a इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड b इज़ अ रियल नंबर। ध्यान रखोगे स्लोप ऑफ दिस लाइन इज माइनस ऑफ रियल पार्ट अपॉन इमेजिनरी पार्ट, ऐसा, ठीक है। ये भी महा इम्पॉर्टेंट है, और फिर ये चीज़ तो इम्पोर्टेंट है ही, ठीक। अगर तुम स्लोप का फॉर्मूला अगर भूल गए तो सब्स्टिट्यूट z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है ना। तो उसमें ये चीज़ आ जाएगी, फिर तुम्हारे पास स्लोप इतना आ जाएगा, ठीक है, पर भूलने का नहीं है। अच्छा, इसके अलावा और क्या सीखा तुमने? हाँ, पैरेलल लाइन, गिवन लाइन मान लेते हैं ये है, लेट्स से L1 दी हुई है तुमको, ये है ना। तो L2, दिस इज़ अ लाइन विच इज़ पैरेलल टू L1, वो तुम ऐसा बना लो, सिर्फ कांस्टेंट चेंज करके, कोई मजाकमारी नहीं करनी है। यहाँ पर लगा लेते हैं C, और एक दूसरी लाइन जो कि परपेंडिकुलर होगी उसको बना लो तुम ऐसा, ठीक, प्लस आयोटा D, है ना, ये ध्यान रखो। तो ऑल these BCDs are real numbers. This is a line parallel to L, ठीक है। And this is a line perpendicular to L, ठीक। B C D are real numbers, ध्यान रखना। A is a complex number, ठीक है, this is most important, ठीक, रिमेंबर दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ध्यान रखना इस बात का। तो बस ये समरी भी मैंने तुम लोगों के लिए बना के दे दी है बढ़िया से, ठीक है। इसके बाद देखते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अपन कैसे लिखते हैं। लाइन के बारे में इतना अगर तुम्हें पता है तो अच्छी खासी नॉलेज है तुमको, ठीक। अच्छा, आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ।